अंकुश और आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज। यूट्यूबर मनीष कश्यप जैसे ही पुलिस की गिरफ्त में आया, उसके बाद बिहार ही नहीं पूरे देश भर में ये चर्चा आम हो गई है कि क्या यूट्यूब पर पत्रकारिता कर रहे कई सारे लोगों ने पत्रकारिता की गरिमा को धूमिल किया है। जी हाँ, ये एक ज्वलंत सवाल है। कल यानी शनिवार की सुबह बेतिया में अपने निवास स्थान के पास यूट्यूबर मनीष कश्यप ने थाने में पहुंचकर सरेंडर किया। वो सरेंडर करने तब पहुंचे जब उनके घर पर उस वक्त कुर्की जब्ती चल रही थी। जी हाँ, स्थानीय पुलिस प्रशासन ने उनके घर पर कुर्की जब्ती के आदेश पहले ही दे डाले थे और इस बात की जानकारी यूट्यूबर मनीष कश्यप को थी और मनीष कश्यप ने कल यानी शनिवार की सुबह आकर पुलिस कार्यालय में उन्होंने सरेंडर कर दिया। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और फिर पूछताछ का सिलसिला जारी रहा। पूछताछ का क्रम रविवार को भी जारी रहा। दिन भर आर्थिक अपराध इकाई ने उनसे पूछताछ की। वहीं तमिलनाडु से एक विशेष दल आया है पुलिस डिपार्टमेंट का, वो भी उनसे काफ़ी पूछताछ कर रही थी और यूट्यूबर मनीष कश्यप पूरे तरीके से इस प्रकरण में फंसते नजर आए। और उन्होंने, सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने अपना अपराध कबूल लिया। उन्होंने कहा कि जी हाँ, तमिलनाडु प्रकरण पर उन्होंने फर्जी वीडियो बनाए थे। अब इस पूरे मामले पर यूट्यूबर पत्रकार मनीष कश्यप फंस गए और जब से उनकी पुलिस के सामने जब उनकी सारे पुल खुल गए तो उसके बाद ये बात सामने आया कि मनीष कश्यप कई और संदिग्ध कार्यों में भी संलिप्त थे, जो बातें पूछताछ में निकल कर सामने आई हैं। दरअसल मनीष कश्यप के ऊपर उनके अपने गृह जिला में 7 से ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं और 5 ऐसे मामले हैं जिसमें वो चार्जशीटर भी हैं। अब ये बड़ा सवाल उठता है कि क्या सही में मनीष कश्यप एक अच्छे युवा पत्रकार यूट्यूबर थे या वो पत्रकारिता के आड़ में कुछ और कर रहे थे। पप्पू यादव, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी मनीष कश्यप को आजारे हाथों लिया। उन्होंने कहा कि मनीष कश्यप पत्रकारिता के आड़ में कुछ और कर रहे थे। उनकी हरकत पहले से ही संदिग्ध थी। एक बार हमारे पास भी कुछ दिव्यांग बच्चों को लेकर आए थे। उन्होंने आर्थिक सहायता की मांग की थी और मैंने उन्हें 2 लाख रुपए का सहयोग राशि दिया। बाद में यह पता चला कि वो राशि उन बच्चों को नहीं मिली, वो राशि मनीष कश्यप ने अपने पास ही रख ली। अब ये एक बड़ा सवाल उठता है कि मनीष कश्यप जैसे बिहार के नंबर 1 यूट्यूबर जिनके पास इतने बड़े फैन फॉलोइंग्स थे, क्या बिहार की जनता ये नहीं समझ पाती है कि अच्छी और असली पत्रकारिता क्या हो रही है। और जाहिर सी बात है, जो दर्शक होते हैं उनको ये भी नहीं पता होता है कि पत्रकारिता के एथिक्स क्या होते हैं। कई पुराने और सीनियर जर्नलिस्टों ने इस पर काफ़ी आपत्ति जताई है। जिस प्रकार की भाषा मनीष कश्यप बोला करते थे, उन भाषाओं से भी काफ़ी आपत्ति थी। और अब मनीष कश्यप जिस तरीके से पुलिसिया तंत्र के आड़े हाथों आए हैं, निश्चित तौर पर उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। उनके 4 बैंक अकाउंट भी फ्रीज कर दिए गए हैं, जिनमें 42 लाख रुपए भी पहले से मौजूद थे और कई अन्य खातों में भी छोटी छोटी राशियां मौजूद थी। साथ ही उनके पास जो राशियां आई हैं, उन राशियों पर भी पुलिस पूछताछ कर रही है कि कहां कहां से ये राशियां आई हैं। मनीष कश्यप ने आज अपनी तफ्तीश में यह भी कहा कि एक बड़े नेता का भी उन्होंने नाम लिया है, जो सूत्रों से खबर निकल कर सामने आ रही है। उन्होंने एक बड़े नेता का भी नाम लिया है कि उन्होंने उनके उकसावे पर तमिलनाडु प्रकरण वाले मामले को अंजाम दिया। दरअसल कुछ दिन पहले तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की पिटाई की एक भ्रामक खबर सोशल मीडिया पर फैलाई गई थी, जिसके बाद मनीष कश्यप मुश्किलों में फंसते नजर आ गए थे और अब पूरी तरीके से फंस गए हैं। इस मामले पर जैसे ही पुलिस ने उन पर FIR किया था, तो तेजस्वी यादव को उन्होंने आड़े हाथों लिया और एक वीडियो बनाकर बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी प्रसाद को भी उन्होंने चैलेंज किया था। मनीष कश्यप का असली नाम भी कुछ और है। हम सभी जानते हैं कि उन्होंने पिछले बार विधानसभा का चुनाव भी निर्दलीय लड़ा था। कई लोग दबी जुबान से ये भी कह रहे हैं कि मनीष कश्यप अपनी राजनीतिक सरजमीन तलाश रहे थे और उन्हें पत्रकारिता एक बेहतर माध्यम लगा। अब सवाल ये उठता है कि दर्शकों को ये सोचना होगा कि कौन सही पत्रकार है और कौन पत्रकारिता के आड़ में कुछ और कर रहा है। क्योंकि जो आज सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म उभर कर और निकल कर सामने आया है, जहाँ पर कई सारे यूट्यूबर्स पत्रकार जो हैं वो खबरें परोस रहे हैं। अब ये एक ज्वलंत सवाल हो गया और पत्रकारिता जगत में ये एक बड़ा सवाल उठ गया है कि मनीष कश्यप ने जिस प्रकार की कारस्तानी की है, क्या उन्होंने पत्रकारिता की छवि धूमिल की है, क्या उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता को
बदनाम कर दिया। बहरहाल हर एक दौर आता है जब वो दौर संघर्ष करता है। एक दौर था जब प्रिंट मीडिया का बोलबाला था और 90 के दशक में जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उभार आया तो उस वक्त भी चैनलों को काफ़ी संदिग्ध घेरे में देखा जाता था और कई चैनल्स के रिपोर्टर्स को ये कहा जाता था कि उनके पास काफ़ी डेप्थ नहीं है, उनके पास जानकारियों का अभाव होता है, जबकि प्रिंट मीडिया का बोलबाला था। लेकिन जैसे जैसे कई दशक बीते प्रिंट मीडिया के आगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की चमक काफ़ी बड़ी होती गई और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार धीरे धीरे सेलिब्रिटी बनने लगे। ठीक उसी तरह अब नया दौर यूट्यूब पत्रकारिता का है। हमें इसे स्वीकार करना होगा क्योंकि आज हर किसी के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है और मोबाइल पर जो हमें खबरें मिलती हैं उन खबरों की सार्थकता और उनकी चाल चरित्र को भी हम समझते हैं, लेकिन कई बार हम धोखा भी खा जाते हैं। जैसे तमिलनाडु प्रकरण पर यह मामला हुआ है, पुलिस ने इस मामले को पकड़ा है कि यह फर्जी खबर थी, दो राज्यों के बीच कॉन्फ्लिक्ट पैदा की जा रही थी और मनीष कश्यप पर यह आरोप लगा है कि वो किसी राजनीतिक इशारे पर इस तरह की कार्य को अंजाम दे रहे थे। लेकिन बहरहाल ये एक प्रकरण से ऐसा नहीं हो सकता है कि उच्च पत्रकारिता पूरी तरीके से बदनाम हो। हम किसी को ये हक नहीं दे सकते हैं कि वही एक पत्रकारिता जगत का सरताज हो सकता है। मनीष कश्यप ही केवल यूट्यूब जगत का एक सरताज हो सकता है। कई ऐसे अच्छे पत्रकार हैं और कई ऐसे लोग हैं जो आज अच्छी खबरें परोस रहे हैं, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनके ऊपर सरकारी दबाव का भी आरोप लगता रहा है। ऐसे में सोशल मीडिया की जो ये पत्रकारिता सच्ची और निर्भीक पत्रकारिता हो और ये जो तमिलनाडु वाले प्रकरण पर जो भ्रामक खबर फैलाई गई, इस पर अब मनीष कश्यप ये देखना होगा कि मनीष कश्यप आगे और कितनी मुश्किलों में घिरते हैं और जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहरहाल आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर अगले वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।